चलिए बच्चों, अब क्लास नाइन्थ का जो हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर एंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर सेकेंड, उसकी एक्सरसाइज 2.2 पर हम आते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या चीज़ें जानेंगे, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में जानेंगे, होता क्या है, ठीक है। हमें नंबर्स ऑफ जीरोज़ लाना है। जैसे कि इसका एक डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है इफ़ फॉर द सम रीड वैल्यू ऑफ द एक्स पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देन हुज द वैल्यू एक्स एंड टू कॉल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कहना क्या जा रहा है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे, उसकी वैल्यू और कहेगा कि हमें पी एक्स बराबर इतना दे रखा है। अगर एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे और उसे पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू, उसका जो भी रिजल्टन आएगा वो अगर जीरो आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि x बराबर -3 दे रखा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और हमें पॉलिनोमियल दे रहा है x + 3 दे रखा है। तो आप एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि x + 3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि x ही जहाँ पे हमें क्या रखना है, -3 रखना है, तो हम -3 रख देंगे, +3 रख देंगे, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या है, 0। तो अगर उसका रिजल्टेंट 0 आता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर x की वैल्यू मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी पुट करने पर, तो वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। चलिए इसकी क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है कि फाइंड टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x का स्क्वायर + 3 है एट। पहले x की वैल्यू आप 0 रखो। अगर x की वैल्यू 0 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दूसरा हमारा x बराबर -1 दे रखा है, ठीक है। तो अगर -1 रखने पर इसका वैल्यू अगर 0 आती है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऐसे x बराबर 3 रखने पर क्या होता है, ठीक है। तो हम जरा एक एक करके देखते हैं। हम पहला वाला करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा 5x - 4x का स्क्वायर +3 दे रखा है। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन सही लिखा है, नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। और कह रहा है कि x बराबर क्या रखो, x बराबर रखो 0, ठीक है। x बराबर हमें 0 रखने पाए, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 रख दीजिए। जैसे कि 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और -4 अगर 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, +3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो -0 का वैल्यू नहीं होती, तो आंसर कितना है हमारा, वैल्यू कितनी है, 3 आई। तो हमने अभी क्या कहा था कि ये अगर वैल्यू हमारी 3 आ गई, हमने क्या कहा था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर उसकी वैल्यू रखने पर, कोई भी हमें वैल्यू दे रखी जाए, एक्स बराबर हमें 0 दे रखी थी, हमने एक्स बराबर 0 रख दिया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 0 की वैल्यू रख दी। अब उसको वैल्यू करने का जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 आया। अब 3 आया, और हमने क्या कहा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी x की वैल्यू रखने पर, जो भी वैल्यू दे रखी है, तो उसे रखने पर उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, अगर वो 0 होगा तो इसका मतलब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर उसका मतलब 0 नहीं आता तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो इसका जो भी आंसर है वो क्या होगा, नो, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, फिर तीसरा वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। ये बताता हूँ मैं आपको। x बराबर हमें क्या रखना है, -1। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5x दे रखा है, -4x का स्क्वायर दे रखा है, और प्लस 3 दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और x बराबर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। x = -1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 × -1, 5 × -1 माइनस का 4 × -1 का स्क्वायर +3 कर देंगे, ठीक है। अब -5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -5 आएगा, ठीक है। और -4 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। एक बार रुकिए, मैं ऊपर का पोर्शन साफ कर दे रहा हूँ, तो इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ पाएगा।
तो हमने क्या रखा, -1 इंटू -1 करा तो कितना आया, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आया, 4 1 जा 4 होगा, और प्लस 3 कर देंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो -5 और माइनस 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 ही आएगा, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 9 आएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 और अब बचा क्या, 9 और 3, तो -9 और +3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 से 3 गया तो क्या बचा, हमारे पास -4 बचेगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये वैल्यू भी सर्टिफाइड करती है जीरो पॉलिनोमियल, नो, ये भी उस चीज़ को सर्टिफाइड नहीं करती। ठीक है, इसका भी रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा, -4 आ रहा है, तो उसकी वजह से जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। इसी मारे ये प्रॉपर्टी क्या करती, काम करती जीरो पॉलिनोमियल वाली। ठीक है, अब इसके और एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, फाइंड टू, ये ऊपर वाला, थर्ड वाला आप खुद करेंगे कि कैसे होगा, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या करा, फाइंड टू P0 P1 P2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि ये हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, इनके ऊपर इन हर ईच क्वेश्चन के ऊपर पहले हमें P बराबर 0 रखना, मतलब जहाँ जहाँ कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 रखनी है, और P बराबर 1 रखना है, और P बराबर 2 रखना है। तो तीनों को रखकर हमें चेक करना है कि किस कौन सी वैल्यू रखने पर, y की जगह पर वैल्यू रखने पर इसका जो सॉल्यूशन होगा या वैल्यू होगा या जो रिजल्टेंट होगा कि जीरो आता है। अगर जीरो आता है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं आता तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं, तो चलो ऐसे साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास पेज की थोड़ी कमी है, तो हम इसे साफ़ करके अच्छे तरीके से इसे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे साफ़ कर ले रहे हैं और इसे करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पीछे क्या दे रखा है, एक बार देख लें। क्वेश्चन दे रखा है वहाँ y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि आप क्या करो, P0 रख, और ये क्या है, P y बराबर, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो y बराबर हमें क्या रखना है, हमें y बराबर रखना है 0। ठीक है, 0 रखना है, क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो अब y बराबर हम 0 रखते हैं, तो y क्या है, y का स्क्वायर है, तो मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो -0 तो +1, तो इसका आंसर कितना है, 1 आया। तो इसका मतलब हम y की वैल्यू 0 रखने पर ये जीरो पॉलिनोमियल को सर्टिफाइड नहीं करता, पॉलिनोमियल को नहीं बताता। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या है, अगला हमसे कह रहा है कि अगला हमें क्या रखना, अगला हमें रखना है x बराबर 1 रखना है, y बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, y बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए 1 रख के देख ले रहे हैं, तो y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, -1 का 1 होता है, और +1 हो जाएगा। प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, 1 एक सिंगल 1 बचा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है प्लस की, तो इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू की प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड नहीं करता है। अब इसका तीसरा और रख के देख ले रहे हैं, तीसरा क्या रखना है हमें, x बराबर या y बराबर जो भी वेरिएबल दे रखा हो आपके क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग रखना है। अब y बराबर हमें क्या रखना है, y बराबर हमें रखना है 2। ठीक है, y बराबर हमें रखना है 2। अब 2 रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या इसका नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 आएगा आंसर। और प्लस का है क्यों, जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसका साइन लिया जाता है, और ये क्या, प्लस साइन को हम शो नहीं करते, तो इसलिए प्लस इसका जो आएगा साइन वो प्लस आएगा, और +1 आएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 3। तो ये भी क्या है प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को सर्टिफाई नहीं करती। तो तीनों आंसर जीरो पॉलिनोमियल के नहीं है। इस तरीके से आपको सबकी वैल्यू रख के चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है नहीं, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। ठीक है, अब मैं तीसरा वाला करके दिखाता हूँ आपको, क्यों थोड़ा इजी करता हूँ, थोड़े 2 टफ आप सेकंड और फोर्थ वाले आप करेंगे, थोड़े इजी आप करेंगे तो आपको
मज़ा नहीं आएगा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा कि आप इतने इजी क्वेश्चन करो, थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे बच्चे तभी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसी मारे हम थर्ड वाला हम सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला किस तरीके सॉल्व होता है, तो थर्ड वाला करने के लिए हम रुक जाइए, थर्ड वाला पेज नहीं है, थोड़ा सफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सफाई, थोड़ी सफाई कर ले रहे हैं। इसे आप करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में ये सब दे रखा है, आप देखिए और उसको सॉल्व करिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 3 दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स की पावर 3 दे रखी है, एक्स की पावर हमें दे रखी है 3। अब क्या है, इसे हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, पहले जीरो रखना है। तो एक्स की पावर हमने क्यूब जीरो रखा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ऐसी आपको एक्स की पावर क्या रखनी है, एक्स की पावर 1 रखनी है। तो हम क्या रखेंगे, 1, एक्स की पावर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी, ये भी उस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी को सेटिफाइड नहीं करती, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमें क्या रखना है, एक्स की पावर तो क्यूब है, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखिए, और एक्स की पावर 3 हो जाएगी। तो मतलब कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम लिख के इसे मल्टीप्लाई के लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये भी जीरोस पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी सेट नहीं करी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी, कोई टफ नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा प्रैक्टिस। आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे, और आपको क्वेश्चन नहीं है आपके में तो आप कुछ और अच्छी बुक, मतलब एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, मना नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चंस की बहुत उसमें कमी होती है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा क्वेश्चन करने, तो आप आर.डी. शर्मा लीजिए, RS अग्रवाल, उसमें मल्टीपल्स क्वेश्चंस होते हैं इनके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। मैथ को रटा नहीं जा सकता, आप मैथ को रट नहीं सकते, आप मैथ को कभी भी याद नहीं कर सकते। आपको जितना आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, तभी आपकी वो आओ, तभी आप परफेक्शन हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो चल ही रही है कहानी, राम कहानी सबकी, ठीक है। अब अगला ये सेकंड और थर्ड फोर्थ आप मुझे करके दिखाएंगे। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज मतलब इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब इसका पहला है क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट द अगेंस्ट देम, ठीक। इसमें भी वही बताना, जीरोस बताना है। तो हमें क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, 3x + 1 कॉमा x इक्वल टू -1/2। कहना क्या चाह रहा है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है x + 1 दे रखा है, उधर x की जगह पे हमें -1/3 रखना है। अगर इसे रखने पर इसका आंसर अगर 0 आता है तो ये वेरीफाई होता है कि हाँ ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड करता है। अगर नहीं आता तो नहीं करता। करके देख ले रहे हैं, पहला वाला क्या कहता है, 3x + 1 दे रखा है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 दे रखा है, +1 दे रखा है। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, -1 + 1, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है, 0। तो इसका आंसर आ गया 0। यस, ये इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ऐसे ही आपको करना है। तो ये उसको कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है कि 5x - पाई, ये पाई होता है, ठीक है। आपने पाई तो जाना होगा, पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, 22/22 होती है, या 3.1 रख के हम सॉल्व करते हैं। आपने अलजेब्रा उसमें सर्किल में पढ़ा होगा, और बहुत से चैप्टर है जिसमें हम पाई वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है, 5x - पाई, इसकी जगह पे x की जगह पे हमें 4/5 रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा x की जगह पे हमें क्या रखना है, 4/5। तो हम क्या रखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4/5 रखते हैं, माइनस पाई को ऐसे रखते हैं। पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें कह ही नहीं रहा पाई की वैल्यू रखनी। हमें तो बस ये बताना है कि x की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 0 आता है तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी शो करता है, अगर नहीं आता है तो नहीं करता, नो हो जाएगा। सिंपल सी है, कोई ज़्यादा दिमाग पाजी वाली तो है नहीं इसके, दिमाग मारने वाली। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 से 5 क्योंकि ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट गए, 5 सेम है, तो क्या बचा, 4 - पाई बचा। तो 4 - 5 बचा, तो 4 - पाई, क्या ये आंसर 0 आ रहा है, नो, तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप और इसके ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन है, मल्टीपल्स क्वेश्चन हैं, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वाले जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप पूछें और मैं उसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपके उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आप आगे ट्राई करिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है हमारे पास। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ईच आर द फॉलोइंग केस। अच्छा, केसेस लिखा है, सॉरी केसेस, ठीक है, केसेस है। अब सेम वही चीज़ जो पीछे दे रखा है, अब हमें अब इसमें क्या है, इसके अंदर हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि एक्स की वैल्यू पुट रखो और चेक करो, नहीं। इसमें हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐसे दिमाग में लानी है या सोचनी है जिससे उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पर रखने पर उसका जो रिजल्टेंट आए वो जीरो हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है 5x + 5 दे रखा है, तो हमारे पास क्या है x + 5 दे रखा है। तो x की वैल्यू हम अपने दिमाग में मारेंगे, तो मेरे दिमाग पे अपने दिमाग से ट्राई करेंगे, तो मैं ऐसा क्या रखूँगा इस पॉलिनोमियल के अंदर, जो उसका x की वैल्यू क्या रखूँगा जो रखने पे इसे जीरो कर दे। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि हम इसे -5 रख सकते हैं और +5 आई, तो इसे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है, जीरो। तो इस तरीके से आपको खुद फाइंड करना है वो जीरो कौन सा है जिसे रखने पर उसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है बच्चों। अब अगला वाला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है x - 5। तो हम देखते हैं x माइनस x -5 है। अब x की जगह पे क्या रखोगे कि इसका आंसर जीरो है, तो ऑब्वियसली क्या है, हमने पीछे क्या रखा था, पहले पीछे क्वेश्चन क्या था, x + 5 दे रखा था। अब हमें दे रखा x - 5, तो हम ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे जो उसके वैल्यू रखने पर ये जीरो हो जाए, मतलब जीरो हो जाता है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि हम +5 रख देंगे, +5 -5 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया जीरो। तो ये कितना सिंपल है, कोई टफ तो है नहीं ये क्वेश्चन। तो ऐसी बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इनके, ये सब ऐसे ही करने। तो कुछ टफ सा, हाँ अब मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, ये लास्ट वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ कि क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, और सी नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि सी की वैल्यू हमें जीरो नहीं लगी, तो कह रहा है सी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब एक्स की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे रखने पे ये जीरो हो जाए। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं x बराबर क्या रखूँ, x बराबर मैं रखूँ -d/c रखता हूँ, ठीक है। ये अपने दिमाग से मैंने रखा कि रखता हूँ, तो -d/c रखूँगा और +d रख दूँगा। तो क्या होगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा -d और प्लस का d बचेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो भी तो जीरो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो हम x बराबर क्या रख सकते हैं, माइनस का d/c रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन रखिएगा और सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सब आप खुद, मैंने कहा ना, जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप अभी वीडियो देखेंगे, देख के चले जाएंगे, और फिर कुछ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ घंटों बाद या मतलब कल तक आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस करिए, खुद बहुत कोशिश करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई सॉल्व नहीं होता, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका जल्दी से जल्दी आपके इन क्वेश्चनों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, कुछ और है हमारे पास नहीं। तो हमारा ये लास्ट था इस एक्सरसाइज में। अभी तो एक्सरसाइज अगली भी है, लेकिन इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड तक के, फोर्थ तक के जितने भी उनके सब क्वेश्चन थे उनको मैंने बताया। प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ अगर दिक्कत आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आसानी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर को, क्योंकि इस टाइम तो स्कूल नहीं खुले, कोविड-19 है, इसकी वजह से घर पे ही रहना पड़ा, तो ना कोचिंग क्लासेस ली ना, तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बेस्ट प्लेटफॉर्म नाउ डेज, ठीक है। तो इसीलिए आप घर पे रहें, सेफ रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और